अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हो गए। और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ मैं सीधा इस बजट के विषय में थोड़ी एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप इस समय आपका भी उस तरह का नहीं है। इस बिल की ये खासियत है कि द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, इसकी कुछ एक धाराएं मैंने कल भी व्याख्या की थी। कुछ और तफसील में अगर आज जाने का मौका है तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इस बात को कंक्लूड करता हूं। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 वाज एनेक्टेड इन जनवरी 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है and openness to accept the inputs and to learn from the experience and also to learn from the advice of the experts के लगा कि इसको और stringent बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी the offence is cognizable, non-bailable, non-compoundable with stringent punishment। लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज़्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई। फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई। फाइन विच वॉज नॉट लेस देन 1 करोड़ हैज बीन इंक्रीज अप टू 10 करोड़। और इसलिए बहुत सारी यहाँ बातें की गई। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज़्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी रेट ऑफ सुसाइड related to paper leakage also has reduced over the last few years.